माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे नन्हे दोस्तों। और नई किताब की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी। स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे, बुक को आराम से पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। हाँ, थोड़ी एक्सरसाइज ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं है। एक्सरसाइज अगर ज़्यादा है तो आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी। ओके, नाउ यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू, योर टीचर इज़ हेयर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 यूनिट 1 फेबल्स एंड फोक टेल्स का थर्ड पार्ट। मैंने इसके फर्स्ट पार्ट द बॉटल ऑफ ड्यू के सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया, एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। और पोअम का द रेवन इन द फॉक्स, इसका भी सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन। और नाउ इट्स टर्न टू डिस्कस रामा टू द रेस्क्यू के एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। टोटली मैंने हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, नाउ directly I am going to the क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी यूनिट 1 फेबल्स एंड फोक टेल्स। अब तो आप बुक के नाम से भी बहुत फेमिलियर हो गए होंगे। रामा टू द रेस्क्यू, और ये अमर चित्र कथा में से लिया हुआ है। पार्ट 3 है यूनिट 1 का। क्वेश्चन आंसर विद एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। नाउ लेट अस डिस्कस सर्कल द ऑड वन। ऑड का मतलब होता है जो सबसे अलग है, अजीब है। द कैरेक्टर्स आर, स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर हैं? हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन। तो कैरेक्टर है हस्बैंड और वाइफ, चिल्ड्रन तो नहीं है, तो चिल्ड्रन ऑड है। नाउ नंबर 2, हु एंटर्ड द हाउस, घर के अंदर कौन घुसा था? गेस्ट, मेहमान आए थे। रॉबर, चोर की कोतवाल, तो घर के अंदर जबरदस्ती कौन घुसा था? गेस्ट भी नहीं आए थे, कोतवाल भी नहीं घुसा था। इट इज ऑड वन इज रॉबर। नाउ राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, आदमी ने जो योजना थी अपनी पत्नी को बताई थी। अगर ना बताई होती तो पत्नी क्या इतनी तेज आवाज में रामा रामा बुलाती? ये बिल्कुल सही है। द थीफ वांट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स, क्या चोर ये जानना चाहता था कि वे अपने जेवरात कहाँ रखते हैं? गलत है। चोर जानना चाहता था ये अपना पैसा कहाँ रखते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस वर्क इन पेयर्स टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग इन कॉलम बी। आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मीनिंग मैच करने हैं, शब्दों के अर्थ मैच करने हैं। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ में आप इसको आंसर को शेयर भी कीजिए। ओके ना, मैंने यहाँ नंबरिंग भी कर दिया और नीचे जो है वो आपको जो वर्ड का करेक्ट मीनिंग है वो भी दे दिया है। वॉन्डर का है, वॉन्डर का मीनिंग हैरानी, अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज, हैरानी की भावना। यार्ड का मतलब एक आंगन, खुला एरिया। नंबर 2, एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के बाहर का एरिया यार्ड कहलाता है। चैटर, चैटर का मीनिंग फालतू की बकबक करना। तो टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, अमहत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में, व्यर्थ की चीज़ों, बेकार की चीज़ों के बारे में लंबे समय तक बोलना। इंस्टेड, इंस्टेड का हिंदी में मीनिंग होता है बजाय। इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज़ या किसी की जगह। क्लोजली, क्लोजली का मीनिंग बहुत नज़दीक से, बहुत ध्यान से, मीनिंग केयरफुली, सावधानी से। परहैप्स, परहैप्स का मीनिंग यहाँ पर मे बी, परहैप्स का मीनिंग शायद, प्रोबेबली भी होता है इसका मीनिंग, और मे बी। ओके, नाउ यस, मैंने देखिए बोर्ड के सामने मीनिंग दिए हुए हैं। वॉन्डर, अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज, यार्ड एन एरिया आउटसाइड द बिल्डिंग। चैटर, टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। इंस्टेड, इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग। और क्लोजली का केयरफुली, एंड परहैप्स का मे बी या शायद। फिल इन द बॉक्सेस विद सुटेबल वर्ड एज यू रीड द स्टोरी। आपने कहानी तो पढ़ी है ना, कहानी के बारे में बहुत कुछ नहीं तो कुछ तो आपको पता होगा। कहानी के मेन कैरेक्टर कौन है? सिर्फ घर के अंदर कौन है? अभी उनकी बेटा बेटी नहीं है, हस्बैंड और वाइफ हैं। सेटिंग का मतलब ये कहानी किस टाइम रची गई है? लेट नाइट इन द विलेज, कहाँ पे रची गई है? रात में, देर रात में रची गई है। और कहाँ पे? गांव में। दूसरे कैरेक्टर्स कौन से हैं? थीफ और कोतवाल। हस्बैंड और वाइफ के अलावा दूसरे कैरेक्टर हैं चोर और कोतवाल। कोतवाल का नाम क्या है? रामा। प्रॉब्लम क्या है? रॉबरी और थेफ्ट, चोरी, घर के अंदर चोरी हो रही है, यही प्रॉब्लम है ना। सोल्यूशन क्या निकला? द थीफ वाज अरेस्टेड बाय कोतवाल रामा, और कोतवाल जो रामा है उसने चोर को गिरफ्तार कर लिया। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मैन, व्हाट इज द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या बात है, तुम क्या देख रही हो? वाइफ, लिसन, सुनो। मैन, somebody is trying to get in.
कोई लग रहा है हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। वाइफ, आई थिंक ही हैज़ गॉट इन, मुझे लगता है कोशिश नहीं कर रहा है, वह घुस ही आया है। द नॉइज हैज़ स्टॉप्ड, और शोराना बंद हो गया। व्हाट मेक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन जो आदमी कहता है ना, व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, ये आदमी क्यों कहता है? ये आदमी इसलिए कहता है, द मैन सेज द फर्स्ट लाइन बिकॉज हिज वाइफ वॉज ट्राइंग टू लिसन समथिंग, क्योंकि उसकी पत्नी ना कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। द वाइफ सेज लिसन, व्हाट डज द वर्ड मीन हेयर, यहाँ पर करने का क्या मतलब है? जब हम मुंह पर उंगली रखते हैं तो क्या कहते हैं? भाई चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। तो मीनिंग है इसका बी साइलेंट। ओके, यहाँ आप टिक भी कर सकते हैं बेटे, यहाँ पर बी साइलेंट। ओके, हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली, आप ये कैसे कह सकते हैं कि औरत बड़ी सावधानी से सुन रही थी? द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली बिकॉज शी वॉज लीनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, क्योंकि उसकी पत्नी लीनिंग मीनिंग झुकी हुई थी। लीनिंग का मतलब क्या होता है? लीनिंग मीनिंग बेंडिंग, झुकी हुई थी उस डायरेक्शन में, उस दिशा में जहां से आवाज आ रही थी। नाउ रामा द विलेज कोतवाल, रामा जो कि गांव का कोतवाल है, रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड, और वह उस ओर दौड़कर चला गया जहां से उसका नाम बुलाया जा रहा था। रामा, ओह सम थीफ हैज डग हिज वे इनटू दिस हाउस, अरे किसी चोर ने दीवार को में से खोद कर अपना रास्ता घर में बना लिया। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स, गिवन लाइन से आपको जो लाइन दी हुई है उससे उसका करेक्ट वर्ड लेना है। द विलेजर्स कॉट द थीफ एंड टुक हिम टू द, जो गांव वालों ने चोर को पकड़ा और वो उसको कहाँ ले गए? कोतवाल के पास। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डू द वर्ड्स ओ शो हियर, यहाँ पर जो शब्द है ना ओ वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है सरप्राइज, हैरानी। तो यहाँ आप टिक कर सकते हैं बेटा, ये देखिए इसको टिक कर लेंगे आप। यस, नाउ ये टिक कर लीजिए। हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब, आप कैसे कह सकते हैं कि जो कोतवाल है ना वो अपने काम में बड़ा ही कुशल है, बड़ा ही अच्छा है अपने काम में? देखिए आपको पता ही है, जैसे ही रामा रामा की आवाज़ हुई कितनी तेज भागा हुआ गया और चोर को पकड़ लिया। नाउ द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब एज ही लिसन्ड हिज नेम फ्रॉम द हाउस, कोतवाल बड़ा ही अच्छा है अपने काम में, अपनी ड्यूटी में, अपने कर्तव्य में। जैसे ही उसने घर से अपना नाम सुना, ही वेंट टूवर्ड्स इट, वह दौड़कर वहाँ गया एंड अरेस्टेड द थीफ एट वंस, और उसी समय चोर को पकड़ लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव वन रीज़न वाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल asleep, एक कारण बताइए कि आदमी और उसकी पत्नी सो क्यों नहीं पा रहे थे। नाउ द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू स्लीप, आदमी और उसकी पत्नी सो नहीं पा रहे थे बिकॉज देयर वॉज कॉन्टिन्यूस साउंड ऑफ समवन ब्रेकिंग इन देयर हाउस, क्योंकि लगातार आवाज़ आ रही थी कि उनके घर में कोई चोर घुस रहा था। नाउ What did the thief wish would happen? चोर क्या इच्छा करता है कि क्या हो जाना चाहिए? Did it happen? क्या ये हुआ? Now the thief wished that they should sleep early, और चोर की इच्छा थी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ जल्दी सो जाएं और मैं इनका पैसा चुरा लूँ। Now but his wish was not fulfilled, लेकिन उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि उन दोनों को पता चल गया था घर में चोर है और उन्होंने एक योजना भी बना ली थी कि कैसे इसे गिरफ्तार कराया जाए, और वह सो ही नहीं रहे थे, बातें कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट इज, हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल, आदमी और उसकी पत्नी ने कोतवाल से सहायता कैसे ली? द मैन एंड हिज वाइफ मेड अ प्लान, आदमी और उसकी पत्नी ने योजना बनाई। द वाइफ कॉल्ड हर फ्यूचर सन, औरत अपने होने वाले बेटे को आवाज़ लगाने लगी, अभी हुआ नहीं है। She shouted Rama Rama, वह चिल्लाने लगी रामा रामा, which was the name of कोतवाल, जो कि कोतवाल का नाम था। कोतवाल heard his name, और as कोतवाल heard his name, जैसे ही कोतवाल ने अपना नाम सुना, he went towards the house, वह घर की ओर दौड़ पड़ा। Now last fifth question, do you think cleverness can help us solve our problems? What do you think? क्या आपको लगता है बुद्धिमानी से हमारी समस्याओं का हल होता है? आप क्या सोचते हैं?
Yes, it is true. I think cleverness can help us solve our problems. हाँ, ये सच है. मैं सोचती हूँ कि बुद्धिमानी से हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं. We can say so. हम इसलिए कह सकते हैं because the wife and the man, क्योंकि पत्नी और उस आदमी ने cleverly, बड़ी बुद्धिमानी से आउटविटेड द थीफ, उस चोर को बुद्धि बल से पछाड़ दिया, बुद्धि बल से हरा दिया. आउटविटेड बेटा एक मुहावरा है इंग्लिश का जिसका मीनिंग है बुद्धि बल से हराना. नाउ द हाईलाइटेड वर्ड्स गिवन इन द अबव सेंटेंसेस, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जो सेंटेंसेस में दिए हुए हैं, इन द अबव सेंटेंसेस हैव लेटर मिसिंग इन ईच. व्हाट आर दे? ये जो दिए हुए हैं यहाँ पर एक जो है वो लेटर जो है वो मिसिंग है. देखिए यहाँ पर शेयर देम विद योर टीचर. नाउ देखिए यहाँ पर मिसिंग लेटर्स आर मार्क्ड बाय एपोस्ट्रॉफ. ठीक है, यहाँ पर जो मिसिंग लेटर हैं वो आप एपोस्ट्रॉफ के ज़रिए यहाँ पर दिए हुए हैं. आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा ज़रा सा मिसिंग हो गया है, आप उसमें से बुक में से देख सकते हैं बेटा. ठीक है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ क्या होता है? एपोस्ट्रॉफ का साइन आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर कॉमा दिया हुआ है. तो यहाँ पर जो है वो हम कह सकते हैं कि जस्ट अ मिनट, ये जो आई एम है इसका आई एम ये बनेगा. ठीक है, ये रही एपोस्ट्रॉफ. ठीक है, इट इज़ का बनेगा यहाँ पे इट्स. ठीक है, दे आर का बनेगा दे, और यहाँ एपोस्ट्रॉफ आर ई. ठीक है, तो यहाँ पर नाउ राइट द फुल वर्ड्स विद द मिसिंग लेटर. यहाँ पर पूरा वर्ड लिखना है. ये आई एम को कंप्लीट करके लिखना है. आई एम फीलिंग सो स्लीपी, इट इज़ अ थीफ, दे आर अवेक. तो यहाँ इसके जो है ये मैंने जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो लिख दिए हैं. ठीक है, तो एपोस्ट्रॉफ बेटा एक पंक्चुएशन मार्क होता है. ओके, नाउ हम किसी को भी छोटा करते हैं, जैसे कि हम डिड नॉट है, अगर हम डिड नॉट लिखना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं? डिडंट कर देते हैं ना. तो ये कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट आइए, एक्सपैंड द फॉलोइंग वर्ड्स. इनको आपको जो जितने भी वर्ड्स दिए हैं इन्हें एक्सपैंड करना है. 2 एग्जाम्पल्स हैव बीन डन फॉर यू. 2 उदाहरण आपके लिए किए हुए हैं. यूज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन. तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे ना इनको लेकर के, तो उसमें सेंटेंस में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लेनी है. कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब सिकुड़ी हुई छोटी फॉर्म लेनी है आपने. ओके, नाउ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है व्हाट्स. यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्हाट्स का व्हाट इज. ओके, व्हाट्स का क्या बनेगा? व्हाट इज. आइल का बनता है आई विल भी बनता है, और बेटा आई शैल भी होता है. ओके, आइड का बनता है, ये क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन है? आइड. आई हैड, आई वुड और आई शुड, हम तीनों ही मान सकते हैं इन्हें. सेंटेंस पर डिपेंड करता है. अगर वर्ब के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो हैड लगेगा, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो वुड और शुड लगेगा. ठीक है, नाउ व्हील का मीनिंग विल भी कर सकते हैं, शैल भी कर सकते हैं. दैट इज, वी आर और वी वर दोनों ठीक है. डोंट का डू नॉट, और यू विल का यू विल और शैल. ओके, नाउ अब हमें सेंटेंसेस में व्हाट्स योर नेम, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आ गई इसकी. आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर, आई शैल कॉल यू लेटर. I'd be punctual, I should be punctual, क्योंकि ये एक एडवाइस है. अगर एडवाइस होती है तो वहाँ पे बेटा शुड ही यूज़ होता है इस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का. वी विल मीट टुमारो, हम कल मिलेंगे. नाउ दैट इज़ ऑल राइट, वी आर नॉट रेडी टू गो. डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर, इसका मतलब है फर्श पर मत थूको. यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें सजा दी जाएगी. इट मस्ट हैव बी टूल फॉर एवरी प्रॉब्लम, और ये मस्ट हैव है यहाँ पे. टूल का मतलब होता है यंत्र या औजार. ओके, नाउ स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड द वर्ड्स इन द ब्रैकेट. आपको हाईलाइटेड वर्ड भी पढ़ने हैं और ब्रैकेट में भी पढ़ने हैं. द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी से लिए हुए हैं ये. आई एम फीलिंग सो स्लीपी, देखिए एम फीलिंग. व्हाट आर यू लुकिंग एट? आर लुकिंग. Somebody is trying to get in, is trying. They are saying something, are saying. Perhaps they are talking about their money, are talking. Now choose the correct option. The sentence is,
A to E refer to actions that are going on at the same time of speaking, happened at the past, will take place in the future. Okay, now यहाँ पर क्या मीनिंग है इसका? Verbs that describe what someone or something is doing at the moment of speaking, और जिस समय हम बात कर रहे होते हैं तो एक व्यक्ति क्या कर रहा होता है उसे प्रोग्रेसिव प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस भी कहते हैं. इस टेंस के अंदर काम शुरू तो हो जाता है लेकिन ख़त्म नहीं होता, चलता रहता है काम. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आई एम स्टडिंग, क्योंकि एम स्टडिंग दिया हुआ, आई एम स्टडिंग इन ग्रेड 6. माई फ्रेंड इज रीडिंग, वी आर प्लेइंग, आई एम लर्निंग, the teachers are sitting, my mother is cooking food in the kitchen. Now स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर. आप इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखिए. फिल इन द ब्लैंक विद इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस आपको फिल करना है. देखिए यहाँ पे एक बॉय गर्ल खेल रहे हैं फुटबॉल से, डॉग भी खेल रहा है, एक लड़की है जो कि फ्लावर्स को देखिए यहाँ पर कलेक्ट कर रही है, एक लड़का व्हीलचेयर पर बैठा है और कार्ड को होल्ड किया हुआ है, और एक मदर है जो कि पढ़ रही है, और पक्षी क्या कर रहे हैं, दैट दे आर फ्लाइंग, उड़ रहे हैं. ओके, नाउ गोविंद एंड अनु, गोविंद और अनु क्या कर रहे हैं, गोविंद एंड अनु आर प्लेइंग फुटबॉल. पेमा क्या कर रही है, इज कलेक्टिंग फ्लावर्स. अनिल क्या कर रहा है, अनिल ने ले रखा है होल्डिंग द स्कोर बोर्ड. द मदर क्या कर रही है, मदर इज रीडिंग अ बुक. द डॉग इज रनिंग, देखिए बॉल के पीछे भाग रहा है डॉग, रनिंग टू कैच द बॉल. द बर्ड्स क्या कर रही हैं यहाँ पे, आर फ्लाइंग इन द स्काई. नाउ स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी. स्टोरी में से कुछ सेंटेंसेस को स्टडी कीजिए एंड कंप्लीट द टेबल. वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपके लिए किया हुआ है. आप देखेंगे ज़रा जो भी वर्ड्स है ना उनके पीछे एल वाई लगा है, तो एल वाई क्या होता है, एडवर्ब होती है. ओके, आईड बेटर लिसन क्लोजली. व्हेन ही इज़ इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम, देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली. यहाँ देख सकते हैं आप बेटा, देखिए क्लोजली, सॉफ्टली, लाउडली, सबके पीछे एल वाई लगा है, तो एल वाई जब लग जाता है तो ये होती है एडवर्ब. ना आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, मैं अच्छा है बहुत केयरफुली सुनूं. हाउ डज ही लिसन, वह कैसे सुनती है, वह सुनती है क्लोजली या केयरफुली. वॉट ही इज़ इन द हाउस, वेन ही इज़ इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम, जब वह घर में होगा तो मैं उसे बड़े प्यार से बुलाऊंगी. हाउ डज शी कॉल आउट, वह कैसे बुलाती है, सॉफ्टली, प्यार से. देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, और फिर मैं बहुत तेज बुलाऊंगी. हाउ डज शी कॉल आउट, वह कैसे बुलाती है, लाउडली. वर्ड्स दैट गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, वो वर्ड्स जो कि वर्ब की और ज़्यादा इंफॉर्मेशन या सूचना देते हैं, इन्हें हम सच एज हाउ, व्हेन, वेयर, जब भी हम किसी भी सवाल का जवाब हाउ में, व्हेन में, वेयर में पाते हैं तो वहाँ पर हम एडवर्ब लगाते हैं, जिसे हम क्रिया विशेषण भी कहते हैं. नाउ फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. एक बॉक्स दिया है, उसमें से आपको एडवर्ब जो है फिलअप में भरनी है. देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू डू नॉट नीड. आपको 2 एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ दिए हुए हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ कितने ब्लैंक है, 5. वर्ड्स कितने दिए, 7. नाउ ही सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, उसने मैथमेटिक्स की समस्या को कैसे हल किया, क्विकली. द कार मूव्ड डैश अलॉन्ग द हाईवे, कार हाईवे पर कैसे चली, बड़े ही स्मूथली. द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार, म्यूजिशियन ने गिटार को कैसे बजाया, ब्यूटीफुली. तो यहाँ पर सबसे पहले ये ब्यूटीफुली हो गया, स्मूथली हो गया, क्विकली हो गया. शोभा डांस्ड ग्रेसफुली, शोभा ने बहुत शानदार डांस किया, ग्रेसफुली. ना रोहित लेफ्ट द हाउस, रोहित ने घर कैसे छोड़ा, हरिडली का मीनिंग बहुत जल्दी से. तो 2 वर्ब्स कौन सी हैं बेटा, ये बची है, वार्मली एंड फनीली. नाउ नेक्स्ट आइए, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल एडवर्ब्स. आपको सुटेबल एडवर्ब भरना है फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, बॉक्स में से दिया हुआ है. देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू डू नॉट नीड. 2 वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है. कितने हैं यहाँ पर ब्लैंक, 1 2 3 4 5 हैं, और वर्ड्स दिए हैं 7. Once upon a time in a small forest animals lived. एक समय की बात है, जंगल में सारे जानवर रहते थे. कैसे रहते थे बेटा,
peacefully. Now, the wise old tortoise moved. जो बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ था वह कैसे चलता था? स्लोली, बट ऑलवेज वॉन द रेस अगेंस्ट द प्राउड रैबिट. और घमंडी खरगोश से हमेशा रेस जीतता था. द आंट्स वर्कड. चींटियाँ कैसे काम करती हैं? टायरलेसली, जब तक थक नहीं जाती. गैदरिंग फूड फॉर द विंटर. और वह सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करती हैं. द काइंड हार्टेड लॉयन रूल्ड द जंगल. और वह जो काइंड हार्टेड लॉयन है वो जंगल पर शासन करता है. कैसे शासन करता है? ऑनेस्टली, बड़ी ही ईमानदारी से. गिविंग एवरी वन ए चांस टू स्पीक. हर एक को बोलने का अवसर देता है. द बर्ड सांग. और पक्षी कैसे गाते हैं? स्वीटली, मीठा. तो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, ब्राइटली एंड एंग्रीली, ये एक्स्ट्रा हैं. ओके, ना आइए, अब इधर आइए. मैंने यहाँ पर नीचे आंसर दे दिए हैं. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपको स्टोरी में से सेंटेंस पढ़ने हैं और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. ओ हम, व्हाट अ हार्ड डे इट हैज़ बीन. और एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर. व्हाट शुड वी डू? व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड? नाउ सेंटेंस 1 एक्सप्रेसेस अ फीलिंग ऑफ. पहले वाले सेंटेंस में कौन सी फीलिंग आ रही है? व्हाट अ हार्ड डे का मतलब कितना परेशानी से भरा दिन, कितना मेहनतों का दिन. तो ये इसमें आएगी यहाँ पर टायर्डनेस. ओके. सेंटेंस सेकेंड में एक्सप्रेस इज अ फीलिंग ऑफ, कौन सी भावना है? एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड दियर चैटर. ओ, अंत में उन्होंने अपनी चैटर को बंद कर दिया. ये है हैरानी की बात. ओके. नाउ नेक्स्ट है, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट. तो ये सॉरी, रिलीफ आएगा इसमें, जस्ट अ मिनट. और चोर ने जब ये सुना ना कि उन्होंने अपनी बातें ख़त्म कर दी, बंद कर दी, तो उसको बड़ा आराम मिला, रिलीफ मिला. सेंटेंसेस थर्ड और फोर्थ. आस्क डैश. सेंटेंसेस थर्ड और फोर्थ में देखिए क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसीलिए ये क्या है, क्वेश्चंस. ओके. मैंने सारे आंसर यहाँ नीचे यहाँ पे आपको दे दिए. ओके. पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस. पंक्चुएट का मीनिंग है पंक्चुएशन मार्क लगाइए. द फॉलोइंग सेंटेंसेस राइट वेदर दे आर एक्सक्लेमेटरी और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ये भी बताना है ये एक्सक्लेमेटरी है या इंटेरोगेटिव है. इंटेरोगेटिव का मीनिंग किसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है. ठीक है. तो यहाँ पर वाओ, ओ, ऐसे कुछ शब्द आते हैं ना, जैसे कि ब्रेवो, वाओ, इस टाइप के जो शब्द आते हैं उनमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है. तो वाओ के बाद लगेगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. वाओ, व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज. सरप्राइज है ना यहाँ पे. ओह, हाउ बिग द होल इट. हाउ बिग द होल इट. ओहो, कितना बड़ा छेद है ये. तो ये हैरानी से भरी हुई बातें, तो ये दोनों एक्सक्लेमेटरी हुए. डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स. क्या तुम्हें कॉमिक्स बुक पढ़ना पसंद है? क्वेश्चन मार्क. व्हाट इज़ योर फेवरेट स्टोरी. तुम्हारी फेवरेट स्टोरी कौन सी है? दोनों में क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये है इंटेरोगेटिव. सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेसिंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. वो सेंटेंसेस जिसमें बहुत शक्तिशाली आपकी फीलिंग एक्सप्रेस की हो, चाहे दुख की हो, सुख की हो, हैरानी की हो, उसे एक्सक्लेमेटरी कहते हैं. Sentences that ask question are called interrogative. They are marked by a question mark. और उन sentences में जिनमें सवाल पूछे हुए हों उनमें question mark यूज़ करते हैं. देखिए पंक्चुएशन मार्क मैंने दिए हुए, कॉमा दिया है, फुल स्टॉप, कोलन दिया है, एक्सक्लेमेशन साइन, क्वेश्चन मार्क, एट साइन या एट द रेट ऑफ, एपोस्ट्रॉफ, एलिप्सिस मार्क, कोटेशन मार्क्स, स्लैश, अंडरलाइन एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स. आप यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम पहचानना सीख सकते हैं. नाउ लेट अस लिसन. यस, नाउ you will listen to a security guard making an announcement to the people in the neighborhood. और आपके पड़ोस में सिक्योरिटी गार्ड ने एक घोषणा की है. as you listen fill in the blanks with only one word. और आप उसे सुनिए और जो है एक शब्द आपको भरना है जो आपने सुना है. रेफर टू पेज 38 फॉर ट्रांसक्रिप्ट. इसका ट्रांसक्रिप्ट 38 पे दिया है जो कि मैंने यहाँ सीधा पेस्ट कर दिया. देखिए आप, रामा टू द रेस्क्यू, रामा टू द रेस्क्यू का ट्रांसक्रिप्ट देखिए. अटेंशन ऑल, सभी ध्यान दें. देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ रॉबरी इन आर लोकेलिटी. हमारे एरिया में, हमारी कॉलोनी में चोरी की घटनाएं बहुत आ रही हैं. प्लीज़ बी अलर्ट एंड लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. कृपया सावधान हो जाइए और सारे के सारे निर्देशों को सावधानी से सुनिए.
लॉक ऑल डोर्स एंड विंडोज एट नाइट, अपनी सारी खिड़कियां दरवाजे रात को बंद करके सोएं। एंड ऑल्सो व्हेन यू लीव द हाउस, और या फिर अपनी खिड़की दरवाजे बंद कीजिए जब आप घर से जाएं। चिल्ड्रन यू मस्ट इन्फॉर्म एनी सस्पिशियस एक्टिविटी, और बच्चों आपको ज़रूरत है कि कोई भी अगर शक से भरी हुई एक्टिविटी आप देखें तो आप किसी को भी इन्फॉर्म करें। एडल्ट का मीनिंग अपने बड़ों को जल्दी से, इमीडिएटली जल्दी से उन्हें सूचित करें। डू नॉट टॉक विद स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से बात मत करो। और गेट एनीथिंग फ्रॉम देम, और उनसे कोई भी चीज़ मत लो। ओके नाउ उनसे कोई भी चीज़ मत लो। रिपोर्ट एनीथिंग अनयूजुअल, अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी अजीबोगरीब दिखती है तो उसकी रिपोर्ट कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट, हमेशा याद रखिए कि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। डायल 100 इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई बहुत ज़रूरत पड़े तो 100 नंबर पर पुलिस को डायल कीजिए। देखिए अब आइए ऊपर फिलअप में। द सिक्योरिटी गार्ड अनाउंस दैट, सिक्योरिटी गार्ड ने क्या अनाउंस किया रॉबरी। रॉबरी हैज़ बीन हैपनिंग इन दैट एरिया, रॉबरी हो रही है हमारे इस एरिया में। ही एडवाइज्ड एवरीवन टू स्टे सेफ एंड द किड्स टू टेल द, और उसने एडवाइस किया कि हर कोई सेफ रहे और अपने बच्चों को ये बताए कि वो क्या कहें अगर कोई भी एज सुन एज दे फाइंड एनीथिंग डिफरेंट, अगर उन्हें कोई भी चीज़ अलग लगती है तो अपने एडल्ट्स, अपने बड़े लोगों को बताएं। दे शुड नॉट फॉरगेट दैट, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए। क्या नहीं भूलना चाहिए? सेफ्टी की जो सुरक्षा है इस मेन थिंग, बहुत ज़रूरी चीज़ है। ही आस्क्ड देम टू कॉल, और उसने उन्हें कहा कि वह 100 नंबर पर कॉल करें व्हेन दे नीड इमीडिएट हेल्प, जब उन्हें एकदम सहायता की ज़रूरत पड़े। यस बेटा, देखिए मैंने आंसर नीचे दे दिए हैं। नाउ लिसन टू योर टीचर प्रोनाउंस, और अपने टीचर को बोलते हुए सुनिए द कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब जब हम वर्ड को छोटा करते हैं। एंड रिपीट आफ्टर योर टीचर, अपने टीचर के पीछे रिपीट कीजिए। चलिए आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए। आइड, आइल, इट्स, डोंट, आई एम, आइड, हीज, दैट्स, will, they are, you are, we are, what's. We have contracted form of the verbs while speaking and expanded form of the verbs while writing. हम बोलते वक्त expanded form यूज़ करते हैं, contracted छोटी फॉर्म यूज़ करते हैं, और लिखते वक्त हम बड़ी फॉर्म यूज़ करते हैं। नाउ स्पीक दिस कॉन्ट्रैक्शंस क्लियरली अलॉन्ग विद योर टीचर एंड क्लासमेट, अपने टीचर और क्लासमेट के साथ ये कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड को बोलिए। कांट, वोंट, आई हैव, वुडंट, शुडंट, डिडंट। Now, why do you think it's important for people to keep their house and themselves safe? कि क्यों आप सोचते हैं ज़रूरी है लोगों के लिए अपने घरों को और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए? टिक द सुटेबल रीज़न, और सुटेबल रीज़न को टिक कीजिए। हम टू बी सेफ फ्रॉम इंजरी, हम अपने आप को घायल होने से बचाएं। टू कीप फैमिली मेम्बर्स एंड पेट्स सेफ, ये भी करेक्ट है। और अपने पेट्स को, फैमिली मेम्बर्स को बचाएं, ये भी करेक्ट है। टू स्टॉप एक्सीडेंट्स फ्रॉम हैपनिंग, हम एक्सीडेंट होने से नहीं बचा सकते बेटा, ये रॉन्ग है। टू मेक श्योर दे विजिट द डॉक्टर रेगुलरली, और घर की सेफ्टी के लिए डॉक्टर को रेगुलरली जाना तो रॉन्ग है। टू स्टॉप रॉबरी को अब हम होने से बचाएं। टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल दें, सेफ्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। टू सेव मनी, और पैसे को बचाएं, इससे भी लेना देना नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज़ रॉन्ग। नाउ यूज़ द गिवन इन्फॉर्मेशन hints to share your reason to complete sentences. We will sentences with your teacher and classmate. Okay. देखिए दोनों के मैंने सोल्यूशन नीचे दिए हैं। आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज माई फैमिली कम्स फर्स्ट, मैं सोचती हूँ ये ज़रूरी है क्योंकि मेरा परिवार पहले आता है। आई फील इट इज़ नेसेसरी एज अ सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं सोचती हूँ ये ज़रूरी है क्योंकि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीज़न वी नीड टू लुक एट सेफ्टी इज़ नेसेसरी फॉर पीसफुल लाइफ, और सेफ्टी को देखने की आवश्यकता है क्योंकि ज़रूरत है शांति से ज़िंदगी जीने की। बी अवेयर ऑफ द क्राइम, हमें क्राइम से, अपराध से जागरूक रहना चाहिए। लर्न अबाउट द सेफ्टी, सेफ्टी के बारे में सीखना चाहिए। प्रोटेक्ट देयर फैमिली एंड पेट्स, उन लोगों को अपनी फैमिली और पेट्स को बचाना चाहिए। इन्फॉर्म पुलिस इफ़ दे सी एनीथिंग रॉन्ग, और लोगों को जो है वो सूचित करना है चाहिए पुलिस को अगर उन्हें कोई चीज़ गलत दिखे। तो हाउ अबाउट द सेफ्टी। नेक्स्ट है लर्न हाउ टू कीप एवरीथिंग सेफ, सीखना चाहिए कि हर चीज़ को सेफ कैसे रखें। Let us write
द नेक्स्ट डे द नेबर आस्क्ड द मैन इन द स्टोरी, अगले दिन आदमी ने पड़ोसी को बताया कहानी में अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था. एज द मैन टेल द नेबर, आदमी ने पड़ोसी को बताया दैट हैड हैपेंड इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखिए. रिमेंबर टू इंक्लूड द फॉलोइंग, आपको ये सब भी रखने हैं कि कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ. यू मे बिगिन दिस वे, आप इस तरह शुरू कर सकते हैं. माई वाइफ एंड आई वर अबाउट टू गो टू स्लीप लास्ट नाइट, और मैं और मेरी पत्नी रात को लगभग सोने ही जा रहे थे. व्हेन वी हर्ड समवन एंटर्ड द हाउस, जब हमने सुना कि कोई हमारे घर में आ चुका है. इट वॉज अ थीफ, ये चोर था. वी डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ हिम, हमने निर्णय लिया कि उससे पीछा छुड़ाएं. वी मेड अ प्लान ऑफ आवर वुड बी सन, हमने अपने होने वाले बेटे के बारे में योजना बनाई. आई आस्क्ड माई वाइफ हाउ शी वुड कॉल हर सन, मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि वह अपने होने वाले बेटे को कैसे आवाज़ लगाएगी. हुज नेम वुड बी रामा इन डिफरेंट टोन, और जिसका नाम होगा रामा, वह अलग अलग आवाज़ों में अपने बेटे को कैसे बुलाएगी. एक्चुअली रामा वॉज कोतवाल, और वास्तव में रामा वहाँ का कोतवाल था, सिपाही था. व्हेन माई वाइफ कॉल्ड रामा लाउडली, और जैसे ही मेरी पत्नी ने तेज आवाज़ में रामा बुलाया, ही केम रनिंग, कोतवाल भागा हुआ आया एंड अरेस्टेड द थीफ, और उसने चोर को पकड़ लिया. नाउ लेट अस एक्सप्लोर. Find out from your teacher or parents what you would do in the following situation. अपने पेरेंट्स और टीचर को बताइए इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे. Who will you call if, आप किसे बुलाएंगे. यू सी फायर, अगर आप आग को देखते हैं तो फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे. यू सी समवन गेटिंग हर्ट, अगर आप देखते हैं कि कोई घायल हो गया तो डॉक्टर को बुलाएंगे. यू सी आ वोंडेड एनिमल, आप अगर एक घायल जानवर को देखते हैं तो वेटरनरी डॉक्टर, जिसे शॉर्ट में वेट कहते हैं, उसे बुलाएंगे. यू सी समवन सस्पिशियस, अगर आपको कोई शक से भरा हुआ लगता है तो पुलिस को बुलाएंगे. यू फाइंड अ लॉस्ट चाइल्ड, अगर आपको एक खोया हुआ बच्चा मिलता है तो भी पुलिस को बुलाएंगे. यू गेट लॉस्ट, अगर आप खो जाते हैं तो भी पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे. देखिए पुलिस वाला जो है चोर को पकड़ रहा है, तो आप इस तरह से इसको देखिए, यहाँ से उसे रास्ता ये मिल जाएगा, ये देखिए आप. ठीक है. ओके नाउ माय डियर यंग व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल. और प्लीज़ दिस इज़ माय न्यू चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाकर शेयर कर दीजिए, जिसको भी आपको शेयर करना और कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा. एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.